नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपये बैंक खातों में क्यों नहीं आए? यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किया हुआ है, अपने बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये लेने के लिए, तो आप भली भांति जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2024 को 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त हस्तांतरण की थी। यानी कि 16वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसी बीच कई लाख, कई करोड़ ऐसे किसान रह गए हैं जिनके बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंच पाए हैं। बैंक खाते में क्यों नहीं आए? और बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए क्या कार्य आपको करना होगा? यह जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में बताएंगे और कैसे कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, उन डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे। जब तक आपको 16वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मालूम होगा कि कैसे ले सकते हैं, तो आपके बैंक खाते में भविष्य में मिलने वाली 17वीं किस्त के 2,000 रुपये भी आपको नहीं मिल पाएंगे। और कब आपके बैंक खाते में 16वीं किस्त के ट्रांसफर किए जाएंगे 2,000 रुपये, वह भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कौन से वे किसान हैं, कई लाख, कई करोड़, जिनके बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसे किसान ऐसे भी हैं जिनको 15वीं किस्त के 2,000 रुपये भी नहीं मिल पाए हैं। आखिर सरकार तो किस्त डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर जाती है, लेकिन किसानों को यह लाभ क्यों नहीं मिलता? क्यों करोड़ों किसान वंचित रह जाते हैं जिनके बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये किस्त नहीं पहुंच पाती? वह जानकारी हम आपको सबसे पहले चलो यही दे देते हैं। देखिए साथियों, चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, जब सरकार कोई योजना चलाती है लाभार्थियों को लाभ देने के लिए, तो उसमें कई कड़े नियम बनाए जाते हैं ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें ही योजना का लाभ मिल सके, अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ ना प्राप्त हो। इसलिए देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। जब तक किसानों को ये 3 महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं होंगे, उन किसानों के बैंक खाते में भविष्य में मिलने वाली कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में 14वीं, 15वीं और 16वीं, यहाँ तक कि और भी पीछे वाली जो किस्त रह रही है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई। यानी कि सफलतापूर्वक आपका आवेदन सक्सेसफुल होना चाहिए। अब कैसे होगा सफलतापूर्वक? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस में, लैंड सीडिंग का कार्य आपका कंप्लीट होना चाहिए, ई केवाईसी का कार्य आपका कंप्लीट होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तभी आप इस योजना का लाभ समय समय से ले सकते हैं, भविष्य में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो ये किसान है, इन किसानों को कोई भी किस्त प्राप्त नहीं होगी। एक भी किस्त इनके बैंक खाते में अब तक ट्रांसफर नहीं की गई है। इसका हम आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली किस्त इनको मिलनी थी लेकिन नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनका कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं है।
तीनों कार्य इनके अधूरे हैं। यानी कि लैंड सीडिंग का कार्य भी कंप्लीट नहीं है, ई केवाईसी का कार्य भी अधूरा है, आधार सीडिंग का कार्य भी इनका अधूरा है। यदि जांच के दौरान इनमें से कोई भी कार्य आपका गलत हो रहा है या तीनों ही गलत हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हो पाएगी, भविष्य में भी आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यह तीनों कार्य आप कैसे, जहां नो लिखा हुआ है यस करा सकते हैं और रोंग लिखा है यहाँ पर आप कैसे राइट का ग्रीन निशान लगवा सकते हैं, वह जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस प्रकार के ही लाखों करोड़ों किसान हैं जिनके बैंक खाते में किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाई है, जैसे इनको किस्त अभी तक कोई भी नहीं मिल पाई। यदि रुकी हुई किस्त भी लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे ये कार्य पूरा कर सकते हैं, वे जानकारी चलिए दे देते हैं। देखिए साथियों, भविष्य में समय समय से किस्त अपनी इस योजना की लेने के लिए बैंक खाते में आपके इस प्रकार से तीनों कार्य कंप्लीट होने चाहिए, जैसे इन किसान के हो रहे हैं। लैंड सीडिंग का कार्य ये भी कंप्लीट है, यस हुआ लिखा है। ई केवाईसी स्टेटस ये भी इनका कंप्लीट है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस ये भी इनका कंप्लीट है। यदि आपका भी देखने के दौरान इस प्रकार से तीनों कार्य कंप्लीट है, तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय समय से आपको किस्त का लाभ मिलता रहेगा। जिन किसानों के ये कार्य अधूरे हैं, कैसे करा सकते हैं वह हम आपको बता देते हैं। लैंड सीडिंग का कार्य कराने के लिए आपको ज़मीनी फ़र्द की आवश्यकता है या खतौनी की आवश्यकता है। ये आप अपने तहसील में जाकर या लेखपाल से या पटवारी से मिलकर निकलवा सकते हैं और पटवारी की साइन और स्टैम्प होने चाहिए। और पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आपने अपने आवेदन में इसको अपडेट कराना है। अपडेट होने के बाद कुछ समय के बाद ही आपका लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। या आप केंद्र यानी कि जो देखिए आप अपने ब्लॉक में जाकर भी ये कार्य पूरा करा सकते हैं और जो आपको अपडेट कराना है वह सीएससी सेंटर पर आपको कराना है। बात करते हैं ई केवाईसी के कार्य के बारे में। जो ई केवाईसी का कार्य बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। एक कोने में आपको लिखा मिलेगा ई केवाईसी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए। वही आपको आधार देना है जिसके अंतर्गत आपने इस योजना के लिए अप्लाई किया था। आपका ही आधार कार्ड होना चाहिए और आधार नंबर आपको डालना है। और जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको दर्ज कर देना है, सबमिट कर देना है। सफलतापूर्वक थोड़ी देर में लिखा आ जाएगा और आपका ई केवाईसी कंप्लीट होगा। या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये कार्य आप कैसे पूरा कराएंगे। देखिए यह कार्य पूरा कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है। जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, जिस बैंक में आप इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आपका एसबीआई हो, पंजाब हो, केनरा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका एक बैंक खाता होना चाहिए और वह बैंक खाता आपका आधार सीडिंग कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, डीबीटी लिंक होना चाहिए। कैसे कराएंगे? बैंक में जाना है, बोलना है कि हमें पीएम किसान योजना का पैसा लेना है, तो आप हमारा एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए। वे बोलेंगे यहाँ पर आपको एक फ़ॉर्म देंगे। वह फ़ॉर्म आपको भरना है जिसमें आपको अपने आधार कार्ड की बैंक की डिटेल भरनी है। साइन करने आते हैं तो साइन कीजिए, अंगूठा लगाना आता है तो अंगूठा लगाइए और भरकर बैंक में जमा कर दीजिए। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको भरना नहीं आता, तो वहाँ पर बोलिए, अधिकारी वे आपका फार्म भर देंगे और जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद 48 घंटे के अंदर ही आपका ये कार्य कंप्लीट होगा। 48 घंटे के अंदर आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस पोर्टल पर अपडेट होने में 15 दिनों का समय लगता है, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं डिस्क्लाइमर। इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक recently please wait for 14 days for it to appear on the portal। इसमें बताया गया है कि आप 15 दिनों का वेट कीजिए। इस पोर्टल पर 15 दिनों का समय लगता है अपडेट होने में। तो इसमें देखिए कुछ दिनों का आपको वेट करना है। जिन किसानों का इस प्रकार से स्टेटस देखने पर मिलता है तो समझ लीजिए 101% उनको किस्त प्राप्त हो जाएगी। यदि 15वीं किस्त नहीं मिली तो 15वीं किस्त आपको मिलेगी। और यदि आपको 16वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले तो आप वेट कीजिए, 16वीं किस्त के 2000 रुपये भी आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं
जो रुकी हुई किस्त है वह कब आपको मिलेगी। देखिए, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2024 को किसानों को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त ट्रांसफर की थी। किसी किसानों के बैंक खाते में 28 फरवरी के दिन ही पैसा आ गया था, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे किसान थे जिनके बैंक खाते में 29 फरवरी या 1 मार्च या 2 मार्च या 3 मार्च को बैंक खातों में पैसा पहुंचा है। और देखिए, जिनको नहीं मिला उनको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वीं किस्त के 2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 17th इंस्टॉलमेंट के, तो जब उसी के साथ ही रुका हुआ पैसा भी किसानों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। बस कंडीशन यही रखी गई है, ये तीनों कार्य आपके कंप्लीट होना चाहिए। जब ये तीनों कार्य आपके कंप्लीट होंगे, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देगी, यानी कि नेक्स्ट किस्त देगी, तो ये आपके कार्य ऑटोमेटिक ही सही हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ये कार्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तभी रन करता है किस्त ट्रांसफ़र होने से 5 दिन या 9 दिन पहले ही। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। सभी जानकारी आप डिटेल वाइज में समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।